आज 14 अप्रैल है। एक दिन जो भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। आज है भारत रत्न, संविधान निर्माता, समाज सुधारक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती। आज का दिन केवल एक स्मरण मात्र नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है समानता, अधिकार और न्याय की। आज हम बात करेंगे उस व्यक्तित्व की जिसने न केवल भारत के संविधान को गढ़ा, बल्कि एक पूरी पीढ़ी को सोचने और लड़ने का हौसला दिया। भीमराव रामजी अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। वह महार जाति से थे, जिसे उस समय अछूत समझा जाता था। भेदभाव और सामाजिक तिरस्कार को उन्होंने बहुत कम उम्र से ही झेला। उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे और शिक्षा को लेकर काफ़ी गंभीर थे, लेकिन समाज की संकीर्ण सोच ने छोटे भीम को बहुत कुछ सिखा दिया। अन्याय का प्रतिकार और संघर्ष का मूल्य। अंबेडकर की पढ़ाई के प्रति जुनून असाधारण थी। बॉम्बे से मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने एल्फिस्टन कॉलेज से स्नातक तक की डिग्री ली। इसके बाद वो अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी गए, जहां उन्होंने अर्थशास्त्र में मास्टर्स और फिर पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। एक ऐसे समय में जब दलितों को स्कूल के बाहर बैठकर पढ़ना पड़ता था, अंबेडकर का इस स्तर तक पहुंचना चमत्कार था। विदेशों से लौटने के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने देखा कि भारत में दलितों की स्थिति जस की तस बनी हुई है। उन्होंने महसूस किया कि केवल शिक्षा नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना और आंदोलन की ज़रूरत है। 1927 में उन्होंने महाड़ सत्याग्रह किया। यह आंदोलन दलितों को सार्वजनिक जल स्रोत का उपयोग करने के अधिकार के लिए था। उन्होंने मनुस्मृति को जलाया, एक प्रतीकात्मक विरोध उस शास्त्र के खिलाफ जिसने सदियों से सामाजिक विषमता को बढ़ावा दिया। भारत की आज़ादी की लड़ाई के समांतर डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों की आवाज़ को बुलंद किया। 1930 में उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। एकमात्र दलित प्रतिनिधि के रूप में 1942 में उन्होंने शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन की स्थापना की और दलित राजनीति को एक नया स्वरूप दिया। आज़ादी के बाद जब संविधान सभा का गठन हुआ तो पंडित नेहरू ने उन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया। यही वह ऐतिहासिक क्षण था जब डॉक्टर अंबेडकर ने भारत को एक लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और समतावादी राष्ट्र बनाने की नींव रखी। संविधान पर हस्ताक्षर करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, हम भारत के लोग यह संकल्प लेते हैं कि हम सबको समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व देंगे। डॉक्टर अंबेडकर केवल दलितों के लिए ही नहीं, महिलाओं और श्रमिकों के अधिकारों के लिए भी लड़ते रहे। उन्होंने भारतीय श्रम कानून में अनेक सुधार किए। न्यूनतम वेतन, मातृत्व अवकाश और काम के घंटे सीमित करने जैसे प्रावधानों की पहल की। महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल लाना उनका एक ऐतिहासिक प्रयास था, जो उस समय के रूढ़िवादी समाज को असहज लगा, लेकिन इससे महिलाओं को पहली बार संपत्ति, तलाक और पुनर्विवाह जैसे अधिकार मिले। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन संघर्ष से भरा रहा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में उन्होंने महसूस किया कि सामाजिक मुक्ति केवल धर्म परिवर्तन से ही संभव है। 1956 में उन्होंने अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। यह न केवल एक धार्मिक क्रांति थी, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का प्रतीक बन गई। 6 दिसंबर 1956 को उनका
देहांत हो गया, लेकिन उनके विचार और दर्शन आज भी जीवित हैं। 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आज हर साल 14 अप्रैल को भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। उनकी मूर्तियां, उनके नाम पर स्थापित संस्थान और सबसे बड़ी बात संविधान उनकी अनंत विरासत के प्रमाण है। आज जब हम सब जातिवाद, भेदभाव और असमानता की बात करते हैं तो डॉक्टर अंबेडकर के विचार और अधिक प्रासंगिक हो जाते हैं। उनका सपना था एक ऐसा भारत जहां व्यक्ति की पहचान उसकी जाति या धर्म से नहीं, उनके कर्म और ज्ञान से हो। यदि हम एक सफल और महान राष्ट्र बनना चाहते हैं तो हमें अपने सामाजिक ढांचे को बदलना होगा। आज उनकी जयंती पर यह संकल्प लेना चाहिए कि हम जाति, धर्म, लिंग या वर्ग के नाम पर किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। हम भारत को एक ऐसा राष्ट्र बनाएंगे जिसकी कल्पना डॉक्टर अंबेडकर ने की थी, न्यायपूर्ण, समतामूलक और संवेदनशील। धन्यवाद।